मित्रों, जो भी आप देख रहे हैं इसको बताइए कि इसका क्या नाम है जी। हरियाणा में कुछ बोलते हैं, राजस्थान में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह क्या चीज़ है। अब ये देखिए, ताला ये 150 से 200 साल पुराना है जी। और पूरा 1.5 फीट का ताला है ये। और ये आसानी से मिलते नहीं। पहली बात तो ये राजस्थान में मिलते हैं सर जी, क्योंकि राजे महाराजा राजस्थान में ज़्यादा थे जी। और बड़े बड़े हवेलियाँ ज़्यादा वहाँ होती थी। तो एक तरह से इन तमाम बर्तनों की जगह स्टील ने अपना स्थान बना लिया है। ये इस तरह की जो मेटल हैं या कांसे और पीतल, तमाम तांबे की चीज़ें जो हैं अब तो बहुत मुश्किल से नज़र आती हैं। हाँ, इसमें अब तो नहीं मिलते सर, लेकिन कोरोना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। कोरोना काल ने इन चीज़ों को वापसी थोड़ा बहुत लाने में सहयोग किया है। बहुत सारे लोग आते हैं सर, बहुत सी चीज़ें मैं सेल भी कर देता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं देता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो जिनको देख के लगाव हो जाता है। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। और इतिहास के पन्नों को जब हम टटोलते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी निकल के आती हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से हमारा इतिहास कितना समृद्धशाली रहा है और हमारे पूर्वज किस तरीके से अपना जीवन यापन करते रहे हैं। ये तमाम बातें उन प्राचीन उपकरणों और उन तमाम धरोहरों से समझ में आती है। आज हम एक ऐसे संग्रहालय में मौजूद हैं जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं और आज भी हैं, और कला के क्षेत्र से बहुत पुराना वास्ता उनका रहा है। बच्चों को तूलिका पर बेहतरीन कलाकृतियाँ कैसे बनती हैं ये सिखाते रहे हैं। एक शिक्षक रहे हैं, कला के अध्यापक रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी के एक संग्रहालय में आज हम मौजूद हैं। ये शौक़ एकदम से सिक्कों से कहीं ना कहीं शुरू हुआ और सिक्कों से जब बड़ी मोहब्बत आगे बढ़ी तो तमाम प्राचीन वस्तुओं को अपने संग्रहालय का हिस्सा ये बनाते चले गए। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह की चीज़ों को संग्रहित विजेंद्र सिंह ने यहाँ किया है, और उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि सिक्कों से, पुराने सिक्कों से जो मोहब्बत हुई वो आगे किस तरीके से परवान चढ़ी और क्या चीज़ें निकल के सामने आई। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। पहली बार जब हमारी मुलाकात उस वक्त हुई थी तो चंद सिक्के आपके पास पुराने थे। उन्हें हम देख करके हमें ये लगा कि वाकई में एक मोहब्बत आपकी सिक्कों के प्रति हुई थी। वो किस तरह से परवान चढ़ के आज कहाँ पहुँची है? वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गई है। मतलब इसको में पूरा टाइम हमने दे दिया। पहले तो हम थोड़ा शौकिया तौर पे इसको कर रहे थे, संजोने का काम कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा इसको और म्यूजियम के तौर पे हम इसको मोड़ दिया है जी, कि आने वाले टाइम में शहर में म्यूजियम बनाने का प्लान है। उसी के संदर्भ में पुरानी चीज़ें, और जैसे सिक्कों से अलग भी बहुत सी पुरानी चीज़ें होती थी, वो भी हम कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि हम यहाँ डिस्प्ले में हम सब लगाए रखे। यहाँ पे विजेंद्र जी कुछ जो है प्रेस नज़र आ रहे हैं। हाँ। ये बताइए क्या है, किस तरीके से इनका? हाँ, ये प्रेस यहाँ डिस्प्ले में लगाई हुई है। सबसे पहले देखो, जब प्रेस का चलन स्टार्ट हुआ ना, तो ये इस तरह की प्रेस से आती थी पहले जी। देखो, इसके अंदर कोयला वगैरह डालने का कुछ सिस्टम नहीं होता था, क्योंकि हमारी खोपड़ी में वो चीज़ नहीं आई थी तब तक कि हम कोयले को कैसे, इसको गर्म कैसे करें। बाहर कोयला करके उस पर रख के फिर प्रेस करते थे। इसी का दूसरा ये है। ये छोटे वस्त्रों पे, लेडीज का सामान, कपड़ों पे करने के लिए प्रयोग होता था। ये जेंट्स वगैरह के बड़े कपड़ों पे काम करने के लिए होता जी जी। इसके बाद फिर दूसरी प्रेस स्टार्ट हुई है। जैसे ये देखो आप, इस तरह की फिर प्रेस बाद में स्टार्ट हुई। तो इस तरह की प्रेस, और ये जो देख रहे हैं प्रेस, ये मेड इन जापान है, जैसे आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेड इन जापान है, जापान की बनी हुई है। तो कहने का भाव ये है कि भाई धीरे धीरे हमारा विकास कैसे हुआ, प्रेस के मामले में भी ये दिखाया गया है। ये डिफरेंट डिजाइन की भी प्रेस इसके अंदर यहाँ रखी हुई है। साइज भी अलग अलग है। ये देखिए, ये बड़ा साइज आ गया है। इससे भी बड़ा बड़ा साइज आता था। 20 नंबर तक आती है ये प्रेस जी, 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक। तो यहाँ इस तरह फिर ये संजोने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ खुकरी है, हथियारों का भी थोड़ा बहुत संग्रह कर रहे हैं। ये बाला है, एक ही बाला है अभी जी, और ये खंजर है यहाँ रखे हुए हैं। तो ये अब स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चे आते हैं तो देखने के लिए। विजेंद्र जी, कला अध्यापक के तौर पे आप अपनी सेवाएं देते रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या वो पुराने बच्चे जो आपसे कला सीखते रहे हैं, क्या उनमें से कुछ बच्चे भी आप तक पहुंचते हैं चीज़ें देखने के लिए? देखने के लिए तो आते हैं सर जी, बट लेकिन अब तो स्कूल जाना नहीं होता, तो अब तो मैं यहीं अपने म्यूजियम में ही रहता हूँ। हाँ। तो वो लोग आते हैं,
कई बार फ़ोन भी आते हैं तो फिर अच्छा लगता है। कई बार बोलते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। विजेंद्र जी, इसके अलावा और क्या दिखाना चाहेंगे आप हमारे तमाम दर्शकों को? हाँ, ये देखिए आप, जी इस तरह की ये बहुत सारी रखे हुए मेरे पास। तो मित्रों, जो भी आप देख रहे हैं इसको बताइए कि इसका क्या नाम है। जी हरियाणा में कुछ बोलते हैं, राजस्थान में कुछ बोलते हैं, हाँ। पंजाब में कुछ बोलते हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह क्या चीज़ है। मैं बता देता हूँ, ये वैसे ये कुएं में कोई चीज़ गिर जाती थी, नाम नहीं बताऊंगा, कोई चीज़ गिर जाती थी तो उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे बाल्टी गिर गई है या कोई बच्चा गिर गया है या कई बार लेडीज भी कूद जाती थी, तो उनको निकालने के लिए सब काम आती थी। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएंगे इसका नाम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम है इसका। तो इस तरह, हाँ, ये देखिए आप, ये राजा महाराजाओं की पेंटिंग या फोटोग्राफ है। ये भी मेरे कलेक्शन में बहुत सारे हैं। अरे क्या बात, हाँ। बहुत सुंदर। 75 के करीब राजा महाराजाओं के फोटोग्राफ मेरे कलेक्शन में है। तो इस तरह ये सब चल रहा है सर। कुछ ये देखिए, अब ये दिखा देता हूँ मैं। जी ये तुरतरी है, जब राजा महाराजा लड़ाई करते थे ना, तो इसको बजा के लड़ाई स्टार्ट करते थे, क्योंकि इसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं तो नहीं बजा पाता, लेकिन जो शंख बजाते हैं ना, वो लोग इसको प्रॉपरली बजा जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो बजा के दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जो है ये देखिए आप, एक मीनार में दो तलवार, एक मैन में दो तलवारें। ये अरे क्या बात है। ये इस तरह भी। तो कहने का भाव क्या है कि जो सबसे बड़ी बात क्या है सर, हम कला अध्यापक रहे हैं जी और हर पुरानी चीज़ में कला दिखती है। बिल्कुल। मेरे ये सब संजोने का उद्देश्य भी यही है कि मैं कला देखता हूँ। मैं किसी के घर भी जाता हूँ तो सबसे पहले दीवारों पे ये देखता हूँ कि पेंटिंग है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही देखो इनके अंदर भी कलाकारी कर रखी है। हाँ। तो ऐसे कहने का भाव ये कि मेरी कलाकारी का ही खोजने का सारा काम रहता है। इसी के संदर्भ में धीरे धीरे सारा इकट्ठा हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये ताले हमें नज़र आ रहे हैं प्राचीन समय के, ये भी दिखाएं। तालों का संग्रह मेरा अच्छा खासा है जी। तालों की काफ़ी लोग वीडियो भी बनाते रहते हैं। अब ये देखिए ताला, ये 150 से 200 साल पुराना है जी। और पूरा 1.5 फीट का ताला है ये। हाँ। और ये आसानी से मिलते नहीं। पहली बात तो ये राजस्थान में मिलते हैं सर जी। क्योंकि राजे महाराजा राजस्थान में ज़्यादा थे जी। और बड़े बड़े हवेलियाँ ज़्यादा वहाँ होती थी। हाँ। तो वहीं अब भी मिलते, क्योंकि अभी वहाँ हवेलियाँ हैं इसलिए मिल जाते। अदर स्टेट में नहीं है। राजस्थान को छोड़ के ये ताले कहीं नहीं मिलते। इन तालों में भी बहुत सारी वैरायटियाँ आती है। तो ये मेरे संग्रह में शामिल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रखे हुए मैंने वहाँ डिस्प्ले में थोड़ा सा लगा रखा है। जी जी। तो ये सब भी है। तो विजेंद्र जी, ये जो ताले हैं ये आपको राजस्थान से मिले, कैसे इसकी खोज की आपने या किसी से आपका संपर्क हुआ, कैसे ही आपके संग्रह का हिस्सा बने, थोड़ा बताएं। ऐसा है ना सर, जैसा बंदे का इंटरेस्ट होता है ना, वैसे लोगों से वो संपर्क बना लेता है जी। ना। अच्छे लोग हैं तो अच्छों से संपर्क बनाएगा, बुरे लोग हैं तो बुरे से गैंग में शामिल हो जाएगा। ऐसे जब हम लोग इन चीज़ों का मेरे अंदर टेस्ट है, तो ऐसे लोग जो कलेक्टर है पुरानी, उनके पास बहुत सारा ये कलेक्शन में है जी। तो उनसे ही हम लेते रहते हैं। ये कुछ प्रतिमाएं हमें नज़र आ रही हैं छोटी, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हाँ, ये जो देख रहे हैं वो तो प्रतिमा ये है। ये आपकी तलवार थी ना पहले, जी जी जी, उसके हैंडल है। हाँ। और वो ये देखिए, इसमें ये ब्रास का काम है और इसमें भी ड्राइंग की हुई है सारी। ये देखिए शेर का हेड बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ जो कुछ भी देखेंगे सभी में ड्राइंग आपको देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, वो आपका फील्ड भी रहा है। हाँ, हमारा फील्ड रहा है। और क्या है, तो कोई भी चीज़ है जब जिसमें कोई ड्राइंग या किसी तरह की चीज़ें उकेरी नहीं जाती तो वो एक प्रकार से सुनापन होता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके अंदर कोई भी ड्राइंग का फॉर्म आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें एक जान आ जाती है और आंखों को देखने के लिए भी अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे इंडियन आइडल है, गॉड गॉडेज है, ये बहुत सारे हैं जी। तो मैं ये भी रखता रहता हूँ क्योंकि हमारा फील्ड तो हर तरह की चीज़ कलेक्शन करने का है जी। तो जो भी मिल जाता है उसी से प्यार हो जाता है, वही रख लेते हैं। तो विजेंद्र जी, आप तो ये तमाम चीज़ें संग्रहित करते ही हैं, इसके अलावा लोग आपसे परचेज करके भी ले जाते होंगे, जो ऐसा भी है? बहुत सारे लोग आते हैं सर जी। बहुत सी चीज़ें मैं सेल भी कर देता हूँ लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं देता भी नहीं हूँ जी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो जिनको देख के लगाव हो जाता है, या फिर मेरे को भी तो म्यूजियम बनाना है ना। तो मेरे को म्यूजियम बनाना है तो बहुत सी चीज़ें मेरे को अपने यहाँ रखनी पड़ेगी जी। जो एक्सेस में होती है चीज़ें वो हम दे देते हैं। बिल्कुल। जो गवर्नमेंट की तरफ से
बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी होता है, तो वहाँ से भी आपका बुलावा आता होगा, उसके बारे में थोड़ा सा कैसा अनुभव है? हाँ, हर साल मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वो विकास बोर्ड है वहाँ की तरफ से, अब की बार चंडीगढ़ कला विकास बोर्ड की कला परिषद की तरफ से मेरे को इन्विटेशन आया था, तो वहाँ भी हम गए थे जहाँ राष्ट्रपति जी आए थे। तो वहाँ सब कुछ फ्री में, स्टॉल फ्री होता है, खाना फ्री, सब रहता है फ्री, और अच्छा लगता है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होता है। लोग देख के बहुत से लोग बोलते हैं मास्टर जी आपकी वीडियो देखिए, आप बहुत अच्छा संग्रह कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। विजेंद्र जी, इतिहास के प्रति बच्चों में कितना आपको इंटरेस्ट नज़र आता है? जब ये पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, कैसा लगता है? बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात क्या है सर, बच्चों में हिस्ट्री के क्रिएट करने के लिए तो माँ बाप का बड़ा रोल है ना जी। और इस मामले में मैं कहूँगा जो भी मेरी उम्र से बड़े वाले लोग जब भी इन चीज़ों को देखते तो बड़े खुशी महसूस करते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं तो वो पुराने पैसे देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो चीज़ खाते थे, तो इस तरह वो फिर खुश होकर कहते वाह मास्टर जी इन चीज़ों इन पैसों से तो हम ये करते थे, ये खाते थे। तो उनको देख के उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसको देख के बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल सही बात तो फिर बड़े दिल से ये तो निकलता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ बड़ी टोकनियाँ या फिर वो चीज़ें भी नज़र आई यहाँ पर हमें, जो घड़ुए इस तरह, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। हाँ, बड़ी बड़ी टोकनियाँ भी है, कुछ ये है जैसे महिलाएं हमारी जो सोना चांदी का सामान रखती थी, ये ज्वेलरी बॉक्स है। हाँ, ये जवाहरात वगैरह रखते थे, पुराने समय ये जो आप देख रहे हैं ना सारे। जी जी जी। सर ये लगभग मेरा सामान ये लगभग राजस्थान से आता है। हाँ, या तो देश भर से ही आता है लेकिन मोस्टली राजस्थान से ये बड़े बड़े टोकने हैं ना। जी जी, ये सब राजस्थान से आए हुए। थोड़ा सा बताएं इनके बारे में। अब ये सारे कोई 15 किलो का है, कोई 20 किलो का, अलग अलग बड़े बड़े टोकने हैं जो आप देख रहे हैं। ये सब लगभग राजस्थान से ही आए हुए हैं, तो वहाँ से कलेक्ट करके ले आते रहते हैं। और ये देखिए, ये लोहे के मटके बने हुए हैं। क्या बात। लोहार लोग पहले बनाते थे, अब तो लोहार लोग भी नहीं बनाते क्योंकि अपना उन्होंने धंधा चेंज कर दिया है। तो अब तो ये नहीं मिलते, ये भी रेयर चीज़ है, ये भी मेरे कलेक्शन में शामिल है सर। बिल्कुल। अब तो एक तरह से इन तमाम बर्तनों की जगह स्टील ने अपना स्थान बना लिया है। ये इस तरह की जो मेटल हैं या कांसे और पीतल, तमाम तांबे की चीज़ें जो हैं अब तो बहुत मुश्किल से नज़र आती हैं। हाँ, इसमें अब तो नहीं मिलते सर, लेकिन कोरोना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। कोरोना काल ने इन चीज़ों को वापसी थोड़ा बहुत लाने में सहयोग किया है। तो कोरोना के बाद लोग इनको भी प्रयोग करने लग गए हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है अब सर। वाकई में साइंटिफिकली भी जो है कहते हैं कि इन बर्तनों का प्रयोग और इसमें पानी या जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए भी बेहतर माना जाता रहा है। बेहतर है ही सर, कॉपर में आप पानी रखो सुबह पियो तो आपके पूरे शरीर के लिए, पेट के लिए बेटर रहता है। ऐसे तांबे की जितने भी आइटम हो कली करवा के आप चाय बनवाओ या कैसे करके टोपियों में, तो वो शरीर के लिए बेनिफिशियल है सर। तभी तो पुराने लोग बड़े ही शाणे होते थे सर। आज वाले तो स्टील के पीछे भाग रहे हैं लेकिन सेहत में गड़बड़ी हो रही है ना। पहले बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को भी जुकाम तक भी नहीं होता था, कैंसर वैंसर ये तो बहुत बड़ी बात है जी। तो अब ये लोग प्रयोग करते थे तभी तो इनका बेनिफिट था ना। अब इनका प्रयोग नहीं हो रहा तो देखो बड़ी बड़ी कैंसर है, फलानी है, वो दुनिया भर की बीमारी है। बिल्कुल। तो विजेंद्र जी, संग्रहालय को लेकर के आप बात कर रहे हैं, फिलहाल तो जो हाँ हम खड़े हैं ये आपका खुद का आवास है जिसे आपने जो है एक संग्रहालय का रूप दिया हुआ है। आगे किस तरह की योजनाएं आप लेके चल रहे हैं कि और इसको विस्तृत करना है? अभी ऐसा है विवेक जी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ाव जरूरी है। जैसे आप हैं, आप लोग अच्छी आवाज़ उठाते हो, ऐसे अच्छे लोग जब जुड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली ये बड़ा काम नहीं है संग्रह बनाना। और अभी तो यही है, अभी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे थोड़ा और कलेक्शन हो जाएगा तो कहीं न कहीं देखते हैं जी। कुछ चीज़ें और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो बड़ी ही सुंदर जो है, ये हालांकि आजकल भी नज़र आ जाती हैं, ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा बताएं इनके बारे में। ये पेपर मैसी का आर्ट वर्क है सर। अच्छा। ये एक्चुअल में जम्मू कश्मीर का आर्ट वर्क है। अरे क्या वहाँ तो बर्फ़ पड़ती है ना, नमी रहती है, तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे संजो के मतलब अंदर डाल के आराम से रख के उसको नमी रहित रखा जाता है। अच्छा, क्या बात। हाँ, ये पेपर मैसी का वर्क है। पेपर मैसी में तो कागज़ और गाजनी मिट्टी को मिला के ये प्रिपेयर किया जाता है। जी जी जी। और ये एक श्रृंगारदान नज़र आ रहा है साइड में। ये भी मेरे ख्याल से लोहे का शायद। हाँ, ये टिन लोहे का ही है, टिन का बना हुआ है। एक्चुअल में ये पुरानी महिलाएं अपना सामान सज्जा सामान रखते थे।
जिन्हें सोने की ये सामान जितना भी है, चांदी का है, वो अपना सामान इसके अंदर रखती थी। जी जी, ये वही बॉक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने भी देखा कि हमारी दादियाँ या माएँ इनको रखती थी। जी, मेरे भी उसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तमाम मेटल्स की चीज़ें इसकी जगह आ गई हैं। और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि भाई जो लोग पुरानी महाभारत और रामायण देखते रहे हैं, वो ये देखिए, वो टेलीविज़न है, शायद पुराने लोगों के घरों में रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए सर, ये देखो, ये शटर वाला टीवी जिसके घर में होता था, वो मतलब गांव का बड़ा ही समृद्ध इंसान माना जाता था। उस टाइम की बात है ये। तो ये बड़ा ही, ये भी मेरे कलेक्शन में अभी जस्ट 10-15 दिन पहले ही आया है। तो ये भी मैंने अपने कलेक्शन में रख लिया, क्योंकि ये तो एक प्रकार से धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भी है इसमें। एक्चुअल में ये चलता है। हाँ, ये चालू है, इसलिए हमने इसको भी रखा हुआ है। पुरानी यादें जो हैं कुछ इस तरह की चीज़ों से ताज़ा हो जाती हैं। विजेंद्र जी, आखिर में तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके पास संग्रह बहुत कुछ है और बहुत कुछ दिखाने के योग्य भी है। तो लोगों के लिए तो ये है कि भाई अपने बच्चों को यहाँ विजिट करवाए। विजिट करने से क्या होगा, हमारी हिस्ट्री मजबूत होती है। और हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आप लोग भी सहयोग करते हैं, इस फील्ड में आते हैं, या फिर भाई जैसे विवेक सर ने कहा कि भाई फ्यूचर का क्या प्लान है, तो म्यूजियम बढ़ाने का प्लान है। इसमें लोग कहीं आगे बढ़ के काम करते हैं, या फिर कहीं सहयोग करते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं कि जो भाई म्यूजियम बढ़ाने में सहयोगी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिलना, सभी को आना चाहिए, देखना चाहिए। तो कर रहे हैं छोटा सा काम। आपका जो प्रयास है इसमें कहते हैं ना कि सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं इस पहलू पर भी जानना चाहूँगा, क्या आप चाहेंगे कि आपके सपने को साकार करने के लिए यदि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहयोग मिले तो कैसा रहेगा? यदि गवर्नमेंट इस फील्ड में यदि सहयोग करने में आती है तो मैं बहुत खुश होगी सर। देखो क्या होता है, एक इंसान क्या क्या कर सकता है। कलेक्शन करेगा कि वो ज़मीन खरीद के म्यूजियम बढ़ाएगा। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट कलेक्शन करने का है। मैं एक प्रकार से कलेक्शन कर सकता हूँ, बहुत सारा कलेक्ट कर सकता हूँ। ज़मीन खरीदना आज के टाइम में बहुत बड़ा काम है, और यदि सरकार छोटा सा टुकड़ा भी दे दे तो बहुत बड़ा म्यूजियम हिसार को मिल सकता है। हिसार के लिए बहुत ही पहचान का तौर पे हम म्यूजियम बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आर्टिस्ट हैं विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ। इनके साथ हमने बहुत ही खूबसूरत पहलुओं को आपसे साझा किया है, और ख़ास तौर से ये जो इतिहास की पुरानी तमाम चीज़ें हैं, हमारे आज के जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, उन्हें भी ये पता चले कि हमारे देश की संस्कृति किस तरह की रही है, किस तरह के प्राचीन धरोहरों को जो है हम आज भी समेट कर रखे हुए हैं। विजेंद्र जी बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। यदि इस पहलू पर सरकार का भी कुछ सहयोग मिले तो हमारे ये इतिहास की तमाम वो नायाब चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकती हैं। इतिहास को और समृद्ध किया जा सकता है। और विजेंद्र सिंह जी का जो ये काम है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही एप्रिसिएबल काम है, बहुत ही प्रोत्साहन योग्य काम है। सरकार को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। और हाँ, दर्शकों, सरकार तो सहयोग दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो तमाम साथी हैं, तमाम दर्शक जो देख पा रहे हैं, उनके सहयोग की बहुत बड़ी दरकार है। यदि आप विजेंद्र जी के इस काम को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सराहना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ना केवल ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं, बल्कि यहाँ से वो ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उन्हें ले भी सकते हैं। यदि आपके पास कुछ खास है, पुराना है, और वो लगता है कि वाकई में इनके संग्रहालय का हिस्सा बन सकता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं विजेंद्र जी से। कैसे संपर्क कर सकते हैं जी? संपर्क करने के लिए तो आज के टाइम तो वैसे तो मैं हिसार में रहता हूँ, प्रोफेसर कॉलोनी बालसमुंद रोड पे जो है वहीं, लेकिन वैसे मोबाइल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, 7206841898। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कॉल करके मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे। घर में बहुत सी चीज़ें, क्या होता है ना सर, हर कोई कलेक्शन नहीं कर सकता ना, लेकिन बहुत सी चीज़ें घर में होती है। बिल्कुल। और लोग वो दिवाली पे कबाड़ी को देते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि लोग कबाड़ी को न देते हुए वो हमें दें। आपकी चीज़ को हम यहाँ अपने म्यूजियम में सुरक्षित रखेंगे और आपका नाम भी उसमें लिखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो विजेंद्र जी से बातचीत हुई। एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों को यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो हैं वो इस कलेक्शन को, इस संग्रहालय को बहुत ही नज़दीक से देख पाएं, समझ पाएं कि हमारा इतिहास कितना खूबसूरत और कितना बेहतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।